सभी को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रीय स्वराज परिषद को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना मंच इस विषय पर हमें अपना विचार प्रकट करने के लिए दिया है। राष्ट्रीय स्वराज परिषद तथा उसके उद्देश्य और पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, हम जानते हैं कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो एक देश में रहने वाले सभी पंथ के लोगों के ऊपर एक समान रूप से लागू होता है। अर्थात यह धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर के कानून जैसे संपत्ति के अधिग्रहण, उसके संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक, एडॉप्शन, गोद लेना, ऐसे कानून आते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है। पहले मुस्लिम आक्रांता, उसके बाद अंग्रेज आए जो इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज़ादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत का उद्देश्य ही था बांटो और राज करो। वह देश को विभाजित करके राज्य करना चाहते थे। इसलिए वो किसी भी तरीके से मुस्लिमों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि समाज में मुस्लिम ही ऐसे थे जिनमें काफ़ी कम सुधारवादी आंदोलन हुए। उन्होंने अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था बनाए रखी। अनेक धर्म थे, जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह का अंत हुआ, व्यापक आंदोलन चले, अंत हुआ। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं हुआ। और सरकारें भी ऐसी थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वो भी इनसे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती थी। इसके उलट 1937 में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून अनुप्रयोग अधिनियम लागू कर दिया गया, जो शरीयत के हिसाब से उनको खुली छूट दे दी गई कि शरीयत के हिसाब से वो अपने कानून को संचालित करें। मित्रों, हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ। 2 राष्ट्र बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश की बहुसंख्यक जो आबादी थी, उसकी उदारवादी नीति के कारण मुस्लिम समाज में जो लोग भारत में रहना चाहते थे, उनको भारत में रहने का संपूर्ण अधिकार दिया गया। इसके बाद जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा में इस विषय पर, समान नागरिक संहिता के विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया गया तथा इसे कैसे लागू किया जाए, इसको किस तरह से संविधान में लागू किया जाए, इस विषय पर संविधान सभा में एक व्यापक चर्चा, एक व्यापक बहस चली। लेकिन इसके विरोध में भी मुस्लिम जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, जो यहाँ थे, वो विरोध करना शुरू कर दिए। अशिक्षित मुस्लिम समाज उनके साथ हो चला और उनके विरोध के साथ सुर में सुर मिलाना। अब संविधान सभा के सामने बड़ी विकट स्थिति हो गई। तुरंत ही देश आज़ाद हुआ था और इस तरह के कानून का विरोध जो कानून बन जाना चाहिए था, लेकिन विरोध के कारण, तत्कालीन परिस्थितियों के कारण संविधान सभा ने यह फैसला किया कि इस विषय की महत्ता को देखते हुए इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के कारण इसे अभी लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 44 भाग 4 के अनुच्छेद 44 में इस विषय को नीति निर्देशित किया। नीति निर्देशित से संबंधित ये है कि आगे आने वाली सरकारें व्यापक अभियान चला करके, लोगों को जागरूक करके समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगी। लेकिन अभी तक की स्थिति उदासीन ही रही है। सरकारों ने उदासीनता दिखाई है। इस कानून के संबंध में बहुत विचार विमर्श नहीं किया गया, उल्टे इसके विरोध में काम किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ यही है कि धर्म के आधार पर भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन विभिन्न लोगों द्वारा अपने इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया गया। इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया गया कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के साथ, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं और जो हमारा धार्मिक कानून कहता है, शरीयत कानून कहता है,
जो हमारा व्यक्तिगत कानून कहता है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो उसके हिसाब से ही हम संचालित होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो उसकी मूल भावना थी वो ये थी कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा है, अर्थात विधि के समान सभी समान हैं। कानून के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा नहीं हो सका। हमारे देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण तथा राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के कारण इस विषय को छुआछूत की दृष्टि से ही देखा गया और कोई भी सरकार अभी तक इसको छूने का प्रयास नहीं किया। इसकी तमाम विसंगतियां हमें देखने को मिली है। आज हम आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन फिर भी इन कानूनों पे हम कोई आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके सामने शाहबानो प्रकरण था। एक ऐसी महिला जिसकी उम्र 62 वर्ष थी, जिसके 5 बच्चे थे और उसका पति बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के उसको तलाक दे देता है। अब उस महिला के सामने अपना जीवन यापन करना, अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। तो वो महिला ने मजबूरी में आकर के अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। एक लंबी लड़ाई के बाद लगभग 7 सालों के बाद यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें यह मामला 125 से संबंधित था, जिसमें भरण पोषण के लिए वाद दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया और मुस्लिम पति को भी भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी बनाया। परंतु कट्टरपंथी, उन्हीं रूढ़िवादी लोगों द्वारा इसका व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा तथा इसको अपने धार्मिक कानूनों, अपनी संस्कृति पर हमला बताया जाने लगा, जिसके चंगुल में मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग आ गए। परंतु उसी समय एक घटना ये हुई कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, जो संसद में जिसको बहुमत प्राप्त था, और इन कट्टरपंथी कठमुल्लों की वजह से इस ऐतिहासिक निर्णय को कानून द्वारा पलट दिया गया तथा जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पति को उत्तरदायी बनाया था, इस कानून से उनको उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा उसके सगे संबंधी वक्फ कोर्ट के माध्यम से उसको गुजारा भत्ता के लिए कह दिया गया। यह घटना समान नागरिक संहिता के ऊपर, संविधान के ऊपर एक प्रहार था, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कानूनी रूप से किसी को वंचित नहीं कर सकते। इसी क्रम में मुस्लिमों द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1972 में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य शरीयत के हिसाब से अपने कानून को संचालित करने का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो और आगे जा कर के शरीयत अदालतों की मांग करता है। 1993 अक्टूबर 1993 जयपुर के अधिवेशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामिक न्यायालयों की मांग शुरू कर दी। अभी 2 साल पहले 2018 में शरीयत अदालतों की मांग की गई। तो क्या आप एक निजी समानांतर व्यवस्था चलाना चाहते हैं, न्यायिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं? क्या एक देश में ऐसा संभव है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को शोषण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, जिसमें सभी नागरिक समान हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान या सभी इस तरह के समाज के जैसे ईसाई हैं वो सभी लोग इसके विरोध में ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कट्टरपंथियों के आगे उनकी एक न चलती है। इसी क्रम में 1999 में आवाज़े निस्तान नामक एक संस्था है, जिसने मुस्लिम महिलाओं के 43 ऐसे संगठनों को बुलाया और इस कानूनों पर, जो धार्मिक कानून से संचालित हो रहे हैं, विचार करने के लिए उनको मौका दिया, जिसमें लगभग 200 मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस पर काफ़ी 3-4 दिनों तक विचार विमर्श चलता रहा और उन्होंने इन धार्मिक कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा इसमें सुधार की आवश्यकता को बताया। तो इस तरह से इसके समर्थन में भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू कानून हो, ईसाई कानून, केवल मुस्लिम कानून की बात नहीं है। जो भी इस देश में रहने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर समान नागरिक संहिता कानून आवश्यक रूप से लागू होना चाहिए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मार्गदर्शित भी किया है, सरकारों को सोचने के लिए कहा है, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर सकी। हमने अभी आपको शाहबानो प्रकरण बताया,
जिस समय शाहबानो प्रकरण चल रहा था, उसी समय मिस जॉर्डन डेगे एक ईसाई का मामला सामने आया था वर्सेज एसएस चोपड़ा। मिस जॉर्डन डेह वर्सेज एसएस चोपड़ा का मामला आया था, जो विवाह विच्छेद से संबंधित था। विवाह विच्छेद, वो चाह कर भी विवाह विच्छेद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ईसाई कानून में ऐसी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। इस कारण से तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अब देश में व्यक्तिगत उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा ही मामला सरला मृगल कांड देखने को मिला, जब एक हिंदू पति द्वारा केवल इसलिए मुस्लिम धर्म अपना लिया गया कि हम आज़ादी से 2 शादी 3 शादी कर सकें, यह भी मामला, और शादी कर सकें और आईपीसी की धारा 494 जो दूसरा शादी करने के बाद लेवल होती है उससे बच सकें। सुप्रीम कोर्ट तक यह भी मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया तथा इस पर टिप्पणी की कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सायरा बानो का मामला अभी 2017 में लेटेस्ट चला, जिसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में व्यापक विचार विमर्श के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बहुमत के अपने फैसले से असंवैधानिक घोषित कर दिया। मित्रों, ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों नहीं सरकारें इसके विषय पे सोच रही हैं? ऐसा क्या है? इसके मूल में केवल और केवल इतना है, इसके मूल में केवल और केवल धार्मिक कट्टरता है, पुरुषवादी सोच है, जो अपने समाज की महिलाओं को, अपने समाज के शोषित वर्ग को उसका अधिकार नहीं देना चाहता है। नहीं तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा हमारा ऐसा विचार है। अभी तत्काल में अपनी नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई और उसने विधि आयोग से लगभग जून 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस पे समान नागरिक संहिता पे एक रिपोर्ट मांगी कि रिपोर्ट दीजिए कि इसको कैसे लागू किया जा सकता है। परंतु विधि आयोग ने व्यापक विचार विमर्श किया, तमाम सामाजिक संगठनों के विचार लिए, लोगों ने अपने विचार भेजे, परंतु विधि आयोग इस पर नकारात्मक रहा और वो धार्मिक कानूनों पर ही सुधार की वकालत करता रहा तथा इस समान नागरिक संहिता कानून को अप्रासंगिक और अनावश्यक प्रेजेंट स्थिति में बता दिया। तो मित्रों, धार्मिक कानून अब समय की मांग है कि समाप्त होने चाहिए और भारतवर्ष जैसे बड़े देश में जहां विभिन्न मत पद संप्रदाय के लोग रहते हैं, उन पे एक समान सिविल कानून लागू होना चाहिए। इसके कुछ अपने लाभ भी हैं। धार्मिक कानूनों की वजह से बेवजह न्यायपालिका पर बोझ बढ़ रहा है, तो वह बोझ कम होगा। न्यायपालिका पर बेवजह जो बोझ चल रहा है इन धार्मिक कानूनों को, वह बोझ कम होगा। राष्ट्र में एकता दिखेगी। अगर एक समान सबके लिए कानून होगा तो देश में एकता मजबूत होगी और राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा, जिससे भारतीय राजनीति और भारत देश का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है, वो है राजनीति वोट बैंक। इस कानून के लागू होने से ऐसी संभावना है कि बहुत हद तक यह कानून राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करेगा, क्योंकि इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण से निजात मिलेगी। अगर एक समान सिविल कानून हो गए तो उनके प्रॉपर्टी राइट्स, उनके वैवाहिक अधिकार, जो विवाह के उपरांत अधिकार जनरेट होते हैं, जो व्यक्तिगत कानूनों की वजह से उनको नहीं मिल पाते, महिलाओं को नहीं प्राप्त हो पाते हैं, वो प्राप्त होंगे। अभी फ़िलहाल में 3 तलाक के ऊपर हमने देखा कि सरकार ने एक विधेयक लाया जिसमें 3 तलाक, एक साथ 3 तलाक देने को असंवैधानिक घोषित किया गया, उसमें सजा का प्रावधान किया गया। सरकार ने अभी इसको सायरा बानो वाले केस में असंवैधानिक घोषित किया था, इसी को एक्ट के रूप में प्रदर्शित करके और सरकार ने विधेयक ला दिया कि अगर ऐसा करने पे यह कानूनी रूप से जुर्म है। लेकिन फिर भी ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज में तलाक विच्छेद, शादी विच्छेद के लिए और भी कानून है। तो इस पर व्यापक सोचने की ज़रूरत है और सभी सामाजिक संस्थाओं, ऐसे बौद्धिक लोगों से आग्रह है कि समान नागरिक संहिता कानून के विषय पर सोचें, समाज से डिमांड करें। जब तक कि समाज खड़ा नहीं होगा इन विषयों पर, इन विवादास्पद विषयों पर जिस पर निरर्थक लोग विवाद उत्पन्न करते हैं, सरकारें नहीं सोचेंगी और देश उन्नति करने से वंचित रह जाएगा। तो इन सिविल कानूनों पर सभी सामाजिक संस्थाओं, समाज के प्रबुद्ध लोगों को सोचना विचारना चाहिए, जिससे कि समाज में उपस्थित इस व्यवस्था को दूर किया जा सके और शोषित समाज को उनका अधिकार प्रदान किया जा सके।
बंधुओं, आज इस विषय पर हम आपके बीच में उपस्थित हुए, थोड़ा सा एक रेफरेंस आप लोगों के विषय पर दिया। इस संबंध में समान नागरिक संहिता के संबंध में राष्ट्रीय स्वराज परिषद जो अपनी संस्था है व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। आपसे आग्रह है कि इस अभियान से जुड़ें और इस विषय पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। राष्ट्रीय स्वराज परिषद के जो संचालक हैं अनूप बर्नवाल जी, उनके द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई हैं। उसका अध्ययन करें तथा सरकार से डिमांड करें कि आज देश की ज़रूरत है कि समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाए और इस देश को एक कानून प्रदान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को से विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।